3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। वो सेट कर रहा था, अब बैठी जाएगा। उस्मान गाजी का नाम आपने सुना है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत किया है। वो खुद भी बादशाह था, उसका पूरा खानदान बादशाह था। ये बादशाहत उसको कैसे मिली? कुरान के अदब से मिली। कुरान का अदब उसने कैसे किया? एक हुजरे में बैठा, सफर गया था, मुसाफिर खाने में गया, एक हुजरे में गया तो देखा क्या है कि पश्चिम तरफ सर है और पांव की तरफ ताक है, ताक में कुरान है। अब उसके दिमाग में आया कि करें तो क्या करें। अगर पांव की तरफ पांव करते हैं ताक की तरफ तो कुरान की बेअदबी होती है, और अगर सर करते हैं ताक की तरफ तो किबले की बेअदबी होती है, और अगर कुरान को हटाते हैं तो ये कुरान की नाकदरी होती है। वो सोचता रहा करे तो क्या करे। वो रात भर बैठा जागता रह गया, सोया नहीं। ये सारी मुसीबत सोने पर है। या तो किबले की बेअदबी होगी, या तो कुरान की बेअदबी होगी, या तो कुरान को अपनी जगह से हटाना पड़ेगा। इस अदब से अल्लाह ने खुश होकर के उसको ऐसा इनाम दिया, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को उसको अता किया, कुरान के सदके में, कुरान के अदब में, और उसके पूरे खानदान को अल्लाह ने बादशाह बनाया। अल्लाह के रसूल पैदल हैं, सहाबी सवार हैं। पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप आका होकर के पैदल क्यों चल रहे हैं? मैं गुलाम होकर के सवार हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने तुम्हें सवार किया है इसलिए, और मैं तुम्हारे वास्ते पैदल चल रहा हूं इसलिए, तुम्हारे एहतराम में मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम हाफिज कुरान हो, तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इसलिए अल्लाह का नबी तुम्हारे एहतराम में पैदल चल रहा है। सुभान अल्लाह। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। तरीका क्या है कि 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए, 3 साल के लिए आप उसको मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 5 साल स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल जब स्कूल में पढ़े तो स्कूल से निकालिए, मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल कर दीजिए। 3 साल में बच्चा आपका हाफिज कुरान हो जाएगा। और जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह इसका दिमाग तेज हो जाएगा। और ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, ये हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। सुभान। ये बगल में दालकोला स्टेशन है और इधर किशनगंज स्टेशन है। बाप अपने बच्चे को लंदन भेज रहा था पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनाने के लिए लंदन भेज रहा था। बच्चा जब गया तो बाप ने उसको स्टेशन में छोड़ा, किशनगंज में ले जाकर के छोड़ा, दालकोला में ले जाकर के छोड़ा। जब बच्चा वापिस आने लगा बैरिस्टर बन करके, तो बाप को इत्तला किया कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं, नोट की गद्दी पर तुमको सुलाऊंगा, इतना पैसा कमा करके मैं तुमको दूंगा, बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं, लंदन से आ रहा हूं। बाप को जब पता चला तो मारे खुशी के फूल का माला लेकर के स्टेशन में चला चला। तो बच्चा उतर करके बाप से ही पूछ रहा, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना है। बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था। बोला हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान लुटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ।
माइक वाला इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, आधा जलसा तो माइक से निकल गया और जलसा खत्म होने दीजिए, हम इनको कलकत्ता लेकर के चले जाए। पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, खुदा की खुदाई के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपका इम्तिहान जारी है, जब तक हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका इम्तिहान जारी रहेगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ आया दावत में खाना खाने के लिए, तो देख रहा दस्तरखान तो बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, खाना बहुत कम है। तो बोला रे इतना बड़ा दस्तरखान और इतने बड़े हाथी को बुलाया, तो हाथी के मुंह में जीरा है, इससे क्या होगा? बोला दोस्त घबराइए नहीं, खाना तो कम है मगर बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाइए, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया? बिस्मिल्लाह वहां पढ़ा जाता है जहां खाना कम होता। जब ये अपने घर गया तो अपने दोस्त को बुलाया, खाना बहुत सारा पका करके दस्तरखान पर रख दिया। कहा दोस्त बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाइए, खाना बहुत ज्यादा है। कुरान में एक आयत है, उसका नाम है, उस आयत का जुमला इस तरह है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में एक आयत है, सूरे नमल की आयत है, 19वें पारे में यह आयत है। इस आयत में दो जुमले हैं, इन्नहु मिन सुलैमान, दूसरा जुमला है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौर कीजिए कि इस आयत में पहले सुलेमान का नाम आ रहा है, उसके बाद अल्लाह का नाम आ रहा है, और ये आयत लिख करके भेजा जा रहा है यमन में। एक औरत को भेजा गया, उस औरत का नाम बिल्कीस है, वो भी मुसलमान नहीं है, वो खुदा परस्त नहीं है, खत लिख करके भेजा जा रहा है। सबसे पहले इन्नहु मिन सुलैमान है, उसके बाद इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। अल्लाह का नाम बाद में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम पहले है। कुर्बान जाइए सुलेमान अलैहिस्सलाम के अदब पर। खुदा का अदब अल्लाह सुलेमान से हम सबको अता फरमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब लिफाफा बांधा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम खत के ऊपर आ गया और अल्लाह का नाम खत के नीचे चला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत आप तो पैगंबर हैं, खुदा का अदब बहुत करते हैं, लेकिन आपने अपना नाम ऊपर कर दिया, खुदा का नाम नीचे कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अकल को दाद दीजिए अल्लाह, सबको ऐसी अकल अता फरमाए, ऐसा अदब अता फरमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जिस औरत को खत भेजा है वो खुदा की दुश्मन है, मुझे डर हुआ कि अगर खुदा का नाम ऊपर हुआ, उसने खत फाड़ दिया तो खुदा का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं चाहता था कि अगर बदनाम हो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए बदनाम हो जाए, मगर खुदा अपनी बदनामी से बच जाए, अल्लाह का नाम नेक नाम हो जाए, इसलिए मैंने अपना नाम ऊपर कर दिया, खुदा का नाम नीचे कर दिया। दिल्ली में एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है, ये बेतना है। मेरा ड्राइवर बोला कि यहाँ लंबी लंबी रोशनी क्यों नजर आ रही? हमने कहा बांग्लादेश बगल ही में। वो घबरा गया, तो मैं तो समझ रहा था बंगाल ही तक पहुंचा, लेकिन बांग्लादेश तक पहुंच गया माशाअल्लाह। तो एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है, बोल रहा है, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा हूं। लोगों ने घेर लिया, जलसे के जितने लोग गुजर रहे थे सबने घेरना शुरू किया। किसी ने जूता निकाला, किसी ने लाठी निकाली, मारना शुरू किया। उसने कहा, अरे तमाम के तमाम लोग पागल हो, तुम में कोई अक्लमंद है कि नहीं? एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? कहा, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा हूं। कहा कि तू किससे मुखातब है? तो उन्होंने कहा, तमाम पागलों में एक अक्लमंद मिला है। उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि मैं जब होटल से गुजर रहा था, यहां पर हलवा पूरी का भी होटल है, होटल से जब गुजर रहा था तो मेरे नफ्स ने कहा कि हलवा खिलाओ। मैंने उससे कहा, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, भीख मांग नहीं सकता, लेकिन नफ्स कह रहा हलवा खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा पैसे नहीं है, वो बार बार कह रहा है कि हलवा खिलाना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी इताअत क्यों करूं? सुभान। गौसे कुतुब सब
है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे बना दे, वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हु अल्लाहु अकबर, हु अल्लाहु अकबर, हु अल्लाहु अकबर, हु अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, जो लोग जलसा देखने वाले थे वो देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले अभी भी नींद को कुर्बान करके ठंडी से मुकाबला कर रहे हैं। दिल से दुआ करता हूं आपके लिए, अल्लाह इस जलसे को आपके लिए इबादत बनाए, इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जो लोग जलसा देखने के लिए आए, देख करके चले गए, उनके लिए जलसा तमाशा बन गया। अल्लाह के रसूल की अजमत के लिए आपकी खिदमत में 2 मिनट का नमूना देने के लिए जा रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जवानी में शादी, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये जो मर्दों का पिंडाल है आप देख रहे हैं, इसके पीछे औरतों का पिंडाल है। मर्दों का पिंडाल बहुत बड़ा है, औरतों का पिंडाल छोटा है, लेकिन मर्दों से ज्यादा बेहतर तरीके से औरतें जलसा सुन रही हैं। औरतों का एक नेचर बता रहा हूं आपको। गरीब मर्द, मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, मगर मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती है। ये औरतों का नेचर है। लेकिन हैरत की बात है, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मालदार होने के बावजूद भी गरीब से निकाह किया है। हमारे नबी मालदार नहीं थे, फिर भी निकाह किया है। क्या वजह है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। राज बताने के लिए जा रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह हम सबके दिल में नबी की अजमत पैदा फरमाए। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को पता चला कि आखिरी नबी का जमाना है। इन नौजवानों में कोई एक जवान जरूर आखिरी नबी बनेगा। आखिरी नबी का जमाना है। इसी अरब में, मक्के में कोई एक जवान आखिरी नबी होगा। उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो कौन सा जवान है जो आखिरी नबी है। आखिरी नबी की सिफत है, उसके अंदर आखिरी नबी की खूबी है। उसने इसको देखा, इसमें वो खूबी नहीं मिली, उसको देखा, उसमें वो खूबी नहीं मिली। हजारों जवान को देखती चली गई, लाखों जवान को देखती चली गई। देखते देखते नबी की पेशानी पर जब नजर पड़ी तो समझ में आ गया, नबी बनाया जाएगा तो यही जवान बनाया जाएगा। इसलिए उस जवान से गरीब होने के बावजूद भी मालदार औरत खदीजा ने निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह। भोपाल में एक औरत ने दावा किया कि मैं नबी हूं। अब पूरे भोपाल के लोग परेशान हो गए कि औरत तो नबी नहीं बनाई जाती है, ये कौन सी औरत है, कहां से आई है, रांची से आई है कि आगरा से आई है, पूरा पैदल है, हाफ है या पैदल है या पूरा पागल है। लोग गए, लोगों ने कहा अरे अल्लाह के रसूल ने तो हदीस में इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, तूने औरत होकर के कैसे दावा कर दिया कि मैं नबी हूं। तो उस औरत की ढिठाई देखिए कितनी चालाक। वो कहती है कि नबी का फरमान बिल्कुल सही है, तुम मर्दों के बारे में कहा कि तुम मर्द नबी नहीं हो सकते, हम औरतों के बारे में नहीं कहा। इसलिए देखो घर से लेकर के बाहर तक औरत ही की हुकूमत है।
अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। माशाअल्लाह, इतने मायूस होकर खामोश होकर के आप लोग जलसा सुन रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया और इतना सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटवा साफ हो जाएगा। तीसरा पैगाम, आप बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकाल रहा हूं, मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है, इसका मतलब है कि मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे आपसे। ये जो दुनिया है ये पानी की तरह है, जैसे पानी है वैसे दुनिया है, जैसे दुनिया है वैसे पानी है। क्या मतलब हुआ? कुरान ने कहा, कुरान का जलसा, कुरान के हवाले से पैगाम, जैसे पानी है उसी तरह ये दुनिया है। लिखने वाले ने लिखा 4 वजह से, जैसे पानी है वैसे ये दुनिया है, जैसे ये दुनिया है वैसे पानी है। जो पानी में घुसता है वो भीग जाता है, जो इस दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है, इसलिए जैसे पानी वैसे दुनिया। दूसरी वजह लिखी कि पानी एक जगह ठहरता नहीं है, एक जगह से निकला दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से गया तीसरी जगह गया, जाता रहा, कहां से आया कहां गया पता नहीं। इसी तरह ये दुनिया है, एक की जेब से निकल करके दूसरे के पास, दूसरे की जेब से निकल करके तीसरे के पास। जैसे ये दुनिया घूमती रहती है उसी तरह पानी घूमता रहता है, एक जगह पानी नहीं ठहरता, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली है। जैसे पानी वैसे दुनिया। तीसरी वजह पर गौर कीजिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जब पानी ज्यादा होता है तो तूफान आता है, सैलाब आता है, बस्ती बह जाती है, माल मवेशी बह जाते हैं, पूरा गांव तबाह हो जाता है। बस पानी ज्यादा हो, सैलाब आता है, तूफान आता है। जब माल ज्यादा होता है तो आदमी का दीन बर्बाद हो जाता है। जैसे दुनिया वैसे पानी। आखिरी नमूने पर गौर कीजिएगा, जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं उसको सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा। पानी को आप पीते हैं, क्यों पीते हैं? पानी से आप वजू करते हैं, क्यों? उसमें 3 खूबी है, उसका रंग अच्छा है, उसकी बू अच्छी है, उसका मजा अच्छा है। पानी कब अच्छा होता है? जब उसका रंग अच्छा, उसकी बू अच्छी, उसका मजा अच्छा। अगर तीनों में कोई एक खराब हो जाए, रंग उसका बिगड़ जाए, बू खराब हो जाए, बदबूदार हो जाए, मजा बिगड़ जाए, अब वो पानी बेकार हो गया। उसको वजू में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे ही हलाल है तो ठीक पाक साफ पानी की तरह है। अगर हलाल के साथ हराम को मिलाया तो दीन तबाह हो जाता है, आखिरत बर्बाद हो जाती है। एक आदमी बस्ती से गधा चुराता था, और कैसे चुराता था आपको हैरत होगी। वो जो मस्जिद में ताबूत रखा रहता है जनाजा उठाने के लिए, उसी में गधा को बांध करके उठाता था।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके उठाता। पुलिस वाले समझते थे कि मुर्दा को गाड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन गधे की चोरी हो गई। 100 गधा चोरी हो गया, 200 गधे की चोरी हो गई। अब सारी दुनिया हैरान, बादशाह परेशान कि ये गधा जाता कहां है। पुलिस वाले चौराहे पर खड़े थे, 4 आदमी कंधे से ताबूत को उठा करके ले जा रहे थे। पुलिस वाले को हैरत हुई कि एक ऐसा बदनसीब मुर्दा है, मरा है तो 4 ही आदमी कंधा दे रहे। तो पुलिस वाले पीछे लग गए कि चलो हम भी नेक काम कर लेते हैं। अब चोर की खटिया खड़ी हो गई, 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। अब वो पुलिस वाले गए पीछे के। तब इन्होंने सोचा कि जनाजा पढ़ेंगे, तो चोर ने सोचा जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, जिंदा गधा का जनाजा भी पढ़। जब जनाजा पढ़ लिया तो गए दफन करने के लिए कब्रिस्तान में, तो अब उसको हटा ही नहीं रहे, दफन ही नहीं कर रहे। तो पुलिस वाले को शक हो गया, ये मुर्दा नहीं है, ये गधा मालूम हो। कह रहे दफन तो करो, हम लोग भी मिट्टी देंगे, सवाब हासिल करेंगे। कहा हुजूर आप लोग चले जाइए, हम लोग कर लेंगे। जैसे ही कपड़ा हटाया तो वो मुर्दा नहीं था, वो गधा था। अब जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो ये लोग कहते हैं कि ये गधा नहीं है, ये मेरा दादा है, आमाल खराब होने की वजह से गधा बन गया। तो पुलिस वाले ने कहा उसी गधा, उसी दादा के तुम पोते हो, जैसे तुम्हारा दादा गधा वैसे तुम्हारा उसके पोते तुम गधा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जिंदगी आनी जानी है, ये दुनिया दारे फानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा, ये झगड़ा काम ना आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, तारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, तारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। माशाअल्लाह, आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। जवानों के हवाले से पैगाम यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन दुनिया में दोबारा कोई चांस नहीं। अभी मौलाना अजीज रहमान साहब बैठे थे तो कह रहे थे कि 100 रुपया दे दीजिए। तो माशाअल्लाह एक आदमी उधर से उठता था, एक आदमी उधर से उठता था, एक आदमी उधर से उठता था। दिल से दुआ निकली, मैं मुसाफिर भी हूं, बड़ा दिल खुश हुआ कि अल्लाह ने आपको सखी बनाया, बखील नहीं बनाया, जन्नत को करीब कर दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत को आपके लिए करीब कर दिया। अल्लाह आपको अपनी रहमत से मालामाल फरमाए। बड़ा दिल खुश हुआ कि आप लोग जलसा भी सुन रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं। वाह, मैं दुआ करता हूं आपके लिए, अल्लाह आपकी रोजी में, रोजगार में, सेहत में खूब खूब बरकत अता फरमाए। चौराहे पर भिखारी भीख मांग रहा, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख मांग रहा। आने वाले से कह रहा 200 रुपए दे दो, मैं आंख से अंधा हूं, 200 रुपए दे दो अल्लाह के नाम पर, आंख से अंधा हूं। एक आदमी बोला कि तुम्हारी एक आंख तो ठीक है, तुम कैसे बोल रहे हो अंधा, और 200 रुपए दे दो। तो कहता है अगर एक आंख ठीक है, एक आंख से अंधा हूं, तो 200 रुपए छोड़ करके 100 रुपए दे दो। अच्छा, एक अजीब चीज है, आपको सुनकर के हैरत होगी। ये जो पैसा आपने देखा यहां पर चंदे में आया, इसको माल कहते हैं, और जिधर आप मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसको खाना काबा कहते हैं। कुरान ने कहा कि माल और खाना काबा दोनों बराबर। अजीब बात है।